सिस्टेमिक स्टैक में आपका स्वागत है। मेरा नाम कबीर आनंद है। ये सिस्टम इंजीनियरिंग सीरीज का 18वां एपिसोड है। आज हम बल्क हेड पैटर्न को समझेंगे ताकि आप इंटरव्यूज के लिए अच्छे से तैयार हो सकें। हाई प्रेशर डिजाइन में आपको दिखाना होगा कि कैसे एक फेलिंग सर्विस पूरे प्लेटफॉर्म को नहीं डुबोएगी। हम रिसोर्स और सर्विस आइसोलेशन देखेंगे। थ्रेड पूल्स कैप करना सिस्टम रेजिलिएंट रखने का बेस्ट तरीका है। शुरुआत हम टाइटैनिक इफेक्ट से करेंगे, जहां एक छोटा सा स्लो सब सिस्टम पूरे प्लेटफॉर्म को डुबो सकता है अगर रिसोर्सेज सही से आइसोलेट ना हो। फिर हम बल्क हेड पैटर्न को समझेंगे, जो रिसोर्सेज को अलग अलग हिस्सों में बांटने की एक स्ट्रैटेजी है ताकि फेलियर एक ही जगह सिमट कर रह जाए। हम आइसोलेशन की 3 मेन स्ट्रैटेजीज देखेंगे: थ्रेड पूल्स, कनेक्शन पूल्स और डेडिकेटेड सर्विस हार्डवेयर। आप सीखेंगे कि कैसे ये लेयर सिस्टम को पूरी तरह ठप होने के बजाय डिग्रेडेड मोड में चालू रखती हैं। साथ ही हम बल्क हेड्स और सर्किट ब्रेकर्स को कंपेयर करेंगे ताकि आपको पता हो कि कब क्या इस्तेमाल करना है। हम इसके ट्रेड ऑफ्स पर भी बात करेंगे, जैसे कि सावधानी ना बरतने पर रिसोर्स अंडर यूटिलाइजेशन की समस्या। हाई स्केल सिस्टम्स के इंटरव्यू में फॉल्ट टॉलरेंस पर ऐसे ही बारीक सवाल पूछे जाते हैं। आखिर तक आप क्रिटिकल पाथ्स पहचानना और बाउंड्री सेट करना सीख जाएंगे ताकि क्राइसिस में भी आपका प्लेटफॉर्म चलता रहे। चलिए समझते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। इमेजिन कीजिए कि एक फ्लैश सेल के दौरान आप एक बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। आपका सिस्टम बढ़िया चल रहा है, लेकिन गिफ्ट रैपिंग वाली एक पुरानी थर्ड पार्टी सर्विस लैग करने लगती है। चूंकि आपकी मेन एप्लीकेशन इस सर्विस के रिस्पॉन्स का इंतजार करती है, इसलिए हर कस्टमर रिक्वेस्ट हैंग होने लगती है। प्रॉब्लम यह है कि ये वेटिंग रिक्वेस्ट्स कीमती वर्कर थ्रेड्स को ब्लॉक कर देती है। इसे थ्रेड एग्जॉशन कहते हैं, जहां वो स्लो सर्विस धीरे धीरे सारे थ्रेड्स खत्म कर देती है, जिससे कस्टमर सर्च या चेकआउट भी नहीं कर पाते। ये ऐसा मामला है जहां एक नॉन क्रिटिकल फीचर पूरे बिजनेस को ठप कर देता है। इंटरव्यूअर्स इसे पसंद करते हैं क्योंकि इससे पता चलता है कि क्या आप समझ पा रहे हैं कि असली दिक्कत सिर्फ स्लो सर्विस नहीं, बल्कि आर्किटेक्चर में बाउंड्री की कमी है। आपको उस छोटे से लीक को पूरे जहाज को डुबोने से रोकना होगा। बल्कहेड पैटर्न का नाम जहाज के हल में बनी फिजिकल दीवारों से आया है। अगर जहाज का एक हिस्सा डैमेज हो जाए तो सिर्फ वही कंपार्टमेंट डूबेगा, बाकी सूखे रहेंगे और जहाज तैरता रहेगा। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में ये रिसोर्सेज को सेगमेंट करके काम करता है ताकि एक फेल होता कंपोनेंट सब कुछ ठप ना कर दे। जरूरी बात यह है कि ये डिजाइन से ही फॉल्ट टॉलरेंस बनाता है। हर सर्विस को परफेक्ट बनाने के बजाय आप मान लेते हैं कि चीजें खराब होंगी और आपका फोकस ब्लास्ट रेडियस को कम करने पर होता है। अक्सर डेवलपर सोचते हैं कि सिर्फ टाइम आउट्स काफी हैं, पर ऐसा नहीं है। स्लो डिपेंडेंसी की वजह से रिक्वेस्ट स्पाइक होने पर टाइम आउट शुरू होने से पहले ही आपका थ्रेड पूल सैचुरेट हो सकता है। बल्क हेड्स के जरिए आप माइक्रो सर्विसेज में स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी लाते हैं। ये एक नाजुक सिस्टम से एक रेजिलिएंट सिस्टम की ओर बढ़ने जैसा है, जो झटका सहकर भी चलता रहे। इन आइसोलेशन स्ट्रैटेजीज को मास्टर करने के लिए आपको 3 लेयर्स पर सोचना होगा: थ्रेड लेवल, कनेक्शन लेवल और फिजिकल लेवल। यहां जरूरी बात यह है कि आपके सिस्टम का बॉटलनेक हमेशा साफ नहीं दिखता। यह आपकी सीपीयू, डेटाबेस हैंडल्स या नेटवर्क बैंडविड्थ भी हो सकती है। इंटरव्यू में आपको यह समझाना होगा कि आप हर जगह बस एक ही बल्कहेड नहीं लगा देते। आपको उस स्पेसिफिक रिसोर्स को एनालाइज करना होगा जिस पर प्रेशर है। अगर आप सिर्फ थ्रेड्स को आइसोलेट करते हैं लेकिन डेटाबेस कनेक्शंस एक ही बड़े पूल में हैं, तो एक स्लो क्वेरी आपके पूरे सिस्टम को लॉक कर सकती है। इसे हम रिसोर्स लीकेज कहते हैं, जहां आपकी बनाई बाउंड्री असल में कमजोर होती है। हम इन ट्रेड ऑफ्स को समझेंगे क्योंकि आइसोलेशन फ्री नहीं है। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और रिसोर्स वेस्ट हो सकते हैं। सही स्ट्रैटेजी चुनना ही एक जूनियर डेवलपर और एक सिस्टम आर्किटेक्ट के बीच का फर्क है, जो रिजिलिएंट ग्लोबल स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। चलिए टाइटैनिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सिस्टम डिजाइन के लिए ये एक परफेक्ट मेटाफर है। टाइटैनिक में बल्कहेड्स ऊपर तक नहीं थे, इसलिए जब एक कंपार्टमेंट में पानी भरा तो वो ओवरफ्लो होकर अगले में चला गया। इंजीनियरिंग में ऐसा तब होता है जब हम ग्लोबल थ्रेड पूल या सिंगल डेटाबेस जैसे शेयर्ड रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि फेलियर आइसोलेटेड नहीं रहता, बल्कि फैलने लगता है। जब एक सिस्टम में लेटेंसी स्पाइक आता है तो वो एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है, जो सारे रिसोर्सेज खत्म कर देता है और पूरा प्लेटफॉर्म ठप हो जाता है। एक छोटा सा नॉन एसेंशियल कंपोनेंट भी पूरे सिस्टम को ब्लैकआउट कर सकता है। सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में अगर आपसे नॉइजी नेबर या कास्केडिंग फेलियर रोकने के बारे में पूछा जाए, तो इस इफेक्ट का जिक्र करना दिखाता है कि आप शेयर्ड फेट के खतरे को समझते हैं। आपको यह साबित करना होगा कि आप ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं कि अगर रिव्यू सर्विस डाउन भी हो जाए तो चेकआउट सर्विस पर उसका कोई असर ना पड़े।
टेक्निकली बल्क हेड्स रिसोर्सेज को पार्टीशन करके काम करते हैं। यानी हम अपने सिस्टम को स्ट्रिक्ट कैप्स के साथ आइसोलेटेड पूल्स में बांट देते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मॉडल के बजाय, जहां कोई भी रिक्वेस्ट किसी भी रिसोर्स को ले सकती है, हम खास वर्कलोड्स के लिए रिसोर्सेज को पहले से एलोकेट और लिमिट कर देते हैं। यहाँ ज़रूरी बात यह है कि ये एक प्रिडिक्टेबल लिमिट लगा देता है कि कोई एक सर्विस कितना नुकसान कर सकती है। उदाहरण के लिए, आप सर्च सर्विस को 40 थ्रेड्स और चेकआउट को 60 दे सकते हैं। इससे ऐसा नहीं होगा कि सर्च ट्रैफिक बढ़ने पर चेकआउट को रिसोर्सेज ही ना मिले। लेकिन एक बड़ा रिस्क इन लिमिट्स को गलत सेट करना है। अगर पार्टीशंस बहुत छोटे हुए तो सिस्टम खाली होने पर भी आप हेल्दी ट्रैफिक रिजेक्ट करने लगेंगे। इसीलिए पार्टीशनिंग के लिए ट्रैफिक पैटर्न्स की गहरी समझ चाहिए। इंटरव्यू में बताएं कि बल्क हेड्स का मतलब सिर्फ लिमिट्स लगाना नहीं, बल्कि सोच समझकर रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, ताकि कोर बिजनेस वैल्यू बची रहे। थ्रेड पूल आइसोलेशन इस पैटर्न को इंप्लीमेंट करने का सबसे कॉमन तरीका है। इसमें हम अलग अलग डाउनस्ट्रीम डिपेंडेंसीज या सर्विस टाइप्स के लिए सेपरेट थ्रेड पूल्स बनाते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि अगर सर्विस ए हैंग होने लगे तो वो सिर्फ अपने डेडिकेटेड पूल के थ्रेड्स खत्म करेगी, जबकि सर्विस बी का पूल एकदम हेल्दी रहेगा। इससे पार्शियल आउटेज के दौरान भी आपका सिस्टम दूसरे रिक्वेस्ट हैंडल कर पाता है। अगर आप ग्लोबल पूल यूज़ करेंगे तो हर रिक्वेस्ट फेलिंग टास्क के पीछे कतार में फंस जाएगी। इंटरव्यू में आप हिस्ट्रिक्स या रेजिलियंस फोर्जे जैसी लाइब्रेरीज का जिक्र जरूर करें। साथ ही इसके ओवरहेड पर भी बात करें। मल्टीपल थ्रेड पूल्स से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और मेमोरी प्रेशर बढ़ता है। यहाँ आप रिलायबिलिटी के लिए थोड़ी परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में सही फैसला है। अब कनेक्शन पूल आइसोलेशन की बात करते हैं, जो उतना ही जरूरी है। इसमें हम डेटाबेस या एपीआई कनेक्शंस की संख्या को स्पेसिफिक मॉड्यूल्स के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 डेटाबेस कनेक्शंस हैं और एक खराब रिपोर्टिंग क्वेरी रन होने में 30 सेकंड लेती है। अगर अचानक ऐसी कई रिपोर्ट्स आ जाएं, तो वे सारे कनेक्शन हैंडल्स ऑक्यूपाई कर लेंगी। दिक्कत यह है कि एक बार हैंडल्स खत्म हो गए तो आपकी क्रिटिकल लॉगिन सर्विस भी डेटाबेस से बात नहीं कर पाएगी। यानी एक लो प्रायोरिटी टास्क की वजह से पूरा डेटाबेस लॉकआउट हो गया। इसे ठीक करने के लिए रिपोर्टिंग मॉड्यूल को सिर्फ 5 कनेक्शंस की लिमिट दें। इससे स्लो क्वेरीज अपने छोटे से सैंडबॉक्स तक ही सीमित रहेंगी। इंटरव्यू में समझाते वक्त रिसोर्स साइड प्रोटेक्शन पर फोकस करें। आप सिर्फ कॉलर को नहीं, बल्कि डाउनस्ट्रीम रिसोर्स को भी किसी एक अग्रेसिव कंज्यूमर से बचा रहे हैं। ये अपने कीमती रिसोर्सेज को मैनेज करने का एक प्रोएक्टिव तरीका है। अगर लॉजिकल आइसोलेशन काफ़ी नहीं है तो आप डेडिकेटेड रिसोर्सेज के साथ सर्विस आइसोलेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सर्विसेज को अलग हार्डवेयर, कंटेनर्स या क्लस्टर्स पर फिजिकली बांट दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सबसे मजबूत बाउंड्री देता है। एक नोड पर सीपीयू या मेमोरी स्पाइक्स का असर दूसरे नोड की परफॉर्मेंस पर बिल्कुल नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, आप पेमेंट प्रोसेसिंग को एक डेडिकेटेड क्लस्टर पर रख सकते हैं, ताकि रिकमेंडेशन इंजन के मेमोरी लीक की वजह से पेमेंट स्लो ना हो। इससे नॉइजी नेबर वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, जहां एक हैवी प्रोसेस बाकी सब की सीपीयू साइकिल्स खा जाता है। लेकिन इसका ट्रेड ऑफ है ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। इंटरव्यू में ऐसे जस्टिफाई करने के लिए अपने सबसे क्रिटिकल पार्ट्स पहचानें। आप हर चीज़ को फिजिकली आइसोलेट नहीं करते, सिर्फ उन हिस्सों को करते हैं जिनका फेल होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ये अपने बजट को सही जगह लगाकर कोर बिजनेस लॉजिक की अवेलेबिलिटी बढ़ाने की स्ट्रैटेजी है। बल्क हेड्स का असली मकसद डिग्रेडेड मोड एनेबल करके बड़े आउटेज को रोकना है। इसका तरीका यह है कि अगर कोई फेलियर हो तो वो एक ही जगह तक सीमित रहे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिस्टम कस्टमर्स को सर्व करता रहे, भले ही कुछ फीचर्स थोड़े समय के लिए बंद हो। जैसे अगर यूज़र प्रोफाइल सर्विस डाउन है तो शायद यूज़र को अपना अवतार ना दिखे, पर वो कार्ट में रखा सामान खरीद सके। इसे हम ग्रेसफुल डिग्रेडेशन कहते हैं। बिना बल्क हेड्स के फेलियर बाइनरी होता है, या तो सिस्टम पूरा चलेगा या पूरा ठप। इंटरव्यूअर्स यही माइंडसेट देखते हैं। वो चाहते हैं कि आप क्राइसिस में 100% फीचर्स के बजाय कोर फंक्शनैलिटी को प्रायोरिटी दें। रिसोर्सेज को आइसोलेट करके आप शरीर बचाने के लिए एक अंक का त्याग कर रहे हैं। रिलायबिलिटी का ये तरीका मानता है कि 500 एरर वाले डेड सिस्टम से पार्शियली वर्किंग सिस्टम कहीं बेहतर है। बल्कहेड्स और सर्किट ब्रेकर्स में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर इनके काम करने का तरीका अलग है। बल्कहेड रिसोर्सेज को पहले से ही एलोकेट और कैप कर देता है, जबकि सर्किट ब्रेकर तब काम शुरू करता है जब कोई सर्विस फेल होने लगती है। असल में बल्कहेड एक प्रोएक्टिव स्ट्रक्चरल डिफेंस है और सर्किट ब्रेकर एक रिएक्टिव बिहेवियरल डिफेंस। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको इन्हें साथ में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सिर्फ सर्किट ब्रेकर पर डिपेंड रहेंगे और वो सही समय पर ट्रिप नहीं हुआ, तो फेलियर के उस छोटे से विंडो में भी आपके सारे थ्रेड्स खत्म हो सकते हैं। बल्कहेड यहाँ एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, जो शुरुआती डैमेज को रोकता है।
इंटरव्यू में अपनी एक्सपर्टीज दिखाने के लिए आप समझा सकते हैं कि ये दोनों पैटर्न्स एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बल्क हेड दूसरी सर्विसेज के लिए कैपेसिटी बचाए रखता है और सर्किट ब्रेकर फेलिंग सर्विस पर टाइम वेस्ट होने से रोकता है। दोनों को साथ यूज करने से एक मल्टी लेयर डिफेंस तैयार होता है जो किसी भी सर्विस इंस्टेबिलिटी को संभाल सकता है। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े कैच की, और वो है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। बल्क हेड्स रिसोर्सेज को ईयर मार्क करके काम करते हैं, जिससे कुछ वेस्टेज होना तय है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि सर्विस बी के लिए रिजर्व्ड रिसोर्सेज को सर्विस ए इस्तेमाल नहीं कर सकती, भले ही सर्विस बी पूरी तरह खाली बैठी हो सकता है कि आपके 10 थ्रेड्स खाली हो, फिर भी सर्विस ए स्ट्रगल कर रही हो क्योंकि उसने अपनी लिमिट टच कर ली है। ये हाई रेजिलियंसी और मैक्सिमम एफिशिएंसी के बीच का क्लासिक ट्रेड ऑफ है। यहाँ फेलियर मोड ओवर प्रोविजनिंग है, जहाँ आप सिर्फ आइसोलेशन बाउंड्रीज बनाए रखने के लिए फालतू हार्डवेयर का पैसा भरते हैं। सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में आपको इस कॉस्ट को मानना होगा। आप बस ये नहीं कह सकते कि हर जगह बल्क हेड्स लगा दो। इसके बजाय समझाएं कि आप यूसेज को मॉनिटर करेंगे और समय के साथ लिमिट्स को ट्यून करेंगे। एक सीनियर इंजीनियर जानता है कि 100% यूटिलाइजेशन असल में एक रिस्क है, गोल नहीं। हम जानबूझकर सिस्टम में थोड़ा स्लैक छोड़ते हैं ताकि स्पाइक्स और फेलियर्स के दौरान बफर मिल सके। सारा खेल उस स्वीट स्पॉट को ढूंढने का है। इंटरव्यू में बल्क हेड्स पर बात करना आपकी आर्किटेक्चरल मैच्योरिटी का टेस्ट है। शुरुआत सिस्टम के क्रिटिकल पार्ट्स और शेयर्ड रिसोर्सेज को पहचान कर करें। इंटरव्यूअर को दिखाएं कि आप ब्लास्ट रेडियस के बारे में सोच रहे हैं। एक बढ़िया जवाब के 3 स्टेप्स हैं। पहले, पहचानें कि कौन सी सर्विसेज फेल हो सकती हैं या स्लो है। दूसरा, देखें कि वे कौन से रिसोर्सेज शेयर करती हैं। और तीसरा, उन्हें आइसोलेट करने के लिए बल्क हेड बाउंड्रीज लगाएं। जरूरी यह है कि आप फॉल्ट टॉलरेंस पर प्रोएक्टिवली सोचें। हर छोटे कंपोनेंट को आइसोलेट करने की गलती ना करें, इससे सिस्टम मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। आपको सही जगह चुननी होगी। मनी मेकिंग पाथ को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करें। बल्क हेड्स के रिजेक्शन रेट्स मॉनिटर करने की बात कहना आपकी ऑपरेशनल समझ दिखाता है। साबित करें कि आप ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो प्रोडक्शन के केओस में भी टिका रहे। हमने देखा कि कैसे बल्कहेड पैटर्न एक कमजोर मोनोलिथिक रिसोर्स पूल को एक मजबूत पार्टीशन सिस्टम में बदल देता है। थ्रेड पूल्स, कनेक्शन पूल्स और डेडिकेटिव सर्विस क्लस्टर्स जैसे कैटेगरीज में रिसोर्सेज को आइसोलेट करके आप असल में ऐसे फायरवॉल्स बना रहे हैं जो एक फेलियर को पूरे प्लेटफॉर्म पर फैलने से रोकते हैं। सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में इस ट्रेड ऑफ को समझाना बहुत जरूरी है। आप सिस्टम की ओवरऑल अवेलेबिलिटी बचाने के लिए जानबूझकर कुछ सर्विसेज की रिसोर्स यूटिलाइजेशन को सीमित कर रहे हैं। इससे फायदा यह है कि अगर कोई सेकेंडरी सर्विस फेल भी हो जाए, तब भी आपके क्रिटिकल फीचर्स ऑनलाइन रहते हैं। ये सब फेलियर कंटेनमेंट के बारे में है। जब आप ये समझाते हैं कि टोटल आउटेज से बचने के लिए आप कुछ रिसोर्सेज को खाली छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो आप साबित करते हैं कि आपको रियल वर्ल्ड सिस्टम बनाना आता है। तो ये था बल्कहेड पैटर्न। सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में आपको ये दिखाना होगा कि फेलियर्स को आइसोलेट करके आप कोर बिजनेस फंक्शंस को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। जब इंटरव्यूअर रेजिलियंस पर सवाल पूछे तो समझाएं कि थ्रेड या कनेक्शन पूल्स को पार्टीशन करने से एक स्लो सर्विस पूरे प्लेटफॉर्म को डाउन नहीं कर पाती। यहाँ आप रिसोर्स एफिशिएंसी के बदले सिस्टम सेफ्टी चुनते हैं। बॉटलनेक्स पहचानें और सर्विसेज के बीच क्लियर बाउंड्री सेट करें। अगले एपिसोड में हम रेट लिमिटिंग जैसे ट्रैफिक प्रोटेक्शन पैटर्न्स देखेंगे। सब्सक्राइब करें और हैप्पी डिजाइनिंग।